नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोनिका चौधरी में। हमने जो राजस्थान अध्ययन की जो क्लास 10th की बुक है वो अभी प्रारंभ कर रखी है। तो आज हम उसके चैप्टर नंबर 4 राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण का जो ये अध्याय है उसका वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन के माध्यम से अध्ययन करेंगे। इसी चैनल पर पहले एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर 8th तक की वन लाइनर के रूप में कंप्लीट करवा दी है। आप चैनल पे जाके इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप जरूर देखें। अब मारू थारे देश में उपजे तीन रतन, यानी एक कोई कह रहा है कि मारू तुम्हारे जो देश यानी में क्या है, तीन रतन है। कौन कौन से? एक डोला, दूजी मारवण, तीजो कसुमल रंग। अब रंगीले राजस्थान से संबंधित इस कहावत में कसुमल का क्या अर्थ है? यानी तीन रतन किसको बताया? एक तो डोला हो गई, डोला है, दूसरा मारवण और तीसरा क्या है? कसुमल रंग। तो ये जो कसुमल रंग है उसका क्या तात्पर्य है कि रंगीला त्योहार, लाल रंग या पीला रंग। तो जो कसुमल है वो किसे कहा जाता है? लाल रंग को कहा जाता है। अटपटी, अमरशाही, खंजरशाही, शिवशाही आदि प्रकार है। ये जो अटपटी, अमरशाही, खंजरशाही, शिवशाही ये क्या है? पगड़ियों के प्रकार है। पहले ये सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया है कि ये किसके प्रकार है। यह बुक काफी इंपॉर्टेंट है राजस्थान के हर कंपटीशन के लिए। जो राजस्थान अध्ययन की अब बुक्स लगी है 6 से लेकर 10th तक की, वो सभी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है, मोठड़े की पगड़ी किस अवसर पर पहनी जाती है? यानी मोठड़े की पगड़ी विवाह के, जन्मदिन के अवसर पर, श्रावण मास में, दशहरे के। तो जो मोठड़े की पगड़ी है वो कब पहनी जाती है? विवाह के अवसर पर पहनी जाती है। अब लहरिया पगड़ी किस अवसर पर पहनी जाती है? जो लहरिया है वो श्रावण मास में पहना जाता है। श्रावण मास में पुरुष क्या करते हैं? लहरिये की पगड़ी पहनते हैं और महिलाएं लहरिये का सूट या साड़ी पहनती है। श्रावण मास का जो मुख्य रूप से लहरिया पहना जाता है। लहरिये पे काफी गाने भी बने हुए हैं, राजस्थानी सॉन्ग जो है। मदील पगड़ी किस अवसर पहनी जाती है? जो मदील पगड़ी है वो कब पहनी जाती है? दशहरे के अवसर पर। मोठड़े की कब पहनी जाती है? विवाह में। लहरिया कब पहना जाता है? श्रावण मास में। और मदील कब पहनी जाती है? दशहरे के अवसर पर पहनी जाती है। फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी किस अवसर पर पहनी जाती है? जो फूल पत्ती है, फूल पत्ती कब आएगी? होली के अवसर पर। विवाह के समय किसकी हो गई? मोठड़े की। मदील कब पहनी जाती है? दशहरे के अवसर पर। श्रावण में हो गया लहरिया। और फूल पत्ती कब है? होली के अवसर पर। चीरा और फेंटा किसके प्रकार है? अब ये चीरा और फेंटा ये भी किसके प्रकार है? पगड़ी के। जो अटपटी होगी, चटपटी वो पहले आई थी। और फीरा और चीरा और फेंटा भी किसके प्रकार है? पगड़ी के ये प्रकार है। तुर्रे, सरपेंच, दुगदुली, लटकन, पछेवड़ी आदि आभूषण है। ये आभूषण किसके हैं? पगड़ी के, ऊंट के, घोड़े के या लहंगे के। तो ये किसके हैं? पगड़ी के। तुर्रे कहते हैं ना, तुर्रा कलंगी। कलंगी क्या होती है? जब विवाह होता है तो लड़का को जो दूल्हा बनाया जाता है तो यहाँ उस पे ऐसे जो उसकी टोपी होती है या पगड़ी होती है तो उसके ऊपर ऐसे एक पहनाई जाती है, वो तुर्रा होता है। तो ये किसके हैं? तुर्रे, सरपेच, दुगदुगी, लटकन, पछेवड़ी ये किसके हैं? पगड़ियों के आभूषण है। अब नेक्स्ट है तनसुक, दुतई, गाबा, गदर, मिर्जाई आदि प्रकार है। ये तनसुक और ये किसके प्रकार है? ये अंगरखी के प्रकार है। अंगरखी क्या होती है? जो महिलाएं घाघरा पहनती है उसके ऊपर ये पहना जाता है। अब पोमचा क्या है? कहते हैं ना, पी लो ओढ़ पोमच ओढ़ो तो पोमच, ये गाना भी है। तो पोमचा क्या है? एक ओढ़नी का प्रकार है। अब लहरिया, लहरिया भात की ओढ़नी कब ओढ़ी जाती है? जो लहरिया भात है उसकी ओढ़नी कब ओढ़ी जाती है? श्रावण मास की तीज पर। और लहरिये की जो पगड़ी है वो भी कब की जाती, पहनी जाती है? श्रावण मास में पहनी जाती है। और ये जो ओढ़नी है लहरिया भात की, ये कब पहनी जाती है? श्रावण मास की तीज के अवसर पर जब महिलाएं झूला झूलती है। और राजस्थान में तीज से ही क्या होता है? त्योहारों का आगमन होता है। मातृपक्ष की ओर से गुलाबी पोमचा कब आता है? यानी मातृपक्ष से, यानी जो कोई महिला है जो जिसके संतान होती है तो दो तरीके के पोमचे आते हैं। एक होता है पीला पोमचा। कैसा होता है? पीला पोमचा। एक होता है गुलाबी। तो गुलाबी पोमचा कब आता है? जब बेटी होती है तो बेटी के जन्म पर गुलाबी पोमचा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है
कि मातृ पक्ष की ओर से पीला पोंचा कब दिया जाता है। अब पीला पोंचा कब लेते हैं, जब बेटे का जन्म होता है तो महिला क्या ओढ़ती है, पीला पोंचा, और जब बेटी होती है तो क्या होती है, क्या ओढ़ा जाता है, गुलाबी पोंचा। और ये कहाँ से आते हैं, यानी जो बच्ची होती है उसके ननिहाल से ये पोंचा आता है। यदि लहरिये पर आड़ी धारियां एक तरफ हो तो क्या कहलाता है, ये जैसे लहरिया है तो उसकी धारियां ऐसे आड़ी धारियां एक तरफ हो तो वह क्या कहलाता है, लहरिया कहलाता है। यदि लहरिये पर धारियां दोनों ओर हो, यानी इधर जा रही है इधर जा रही है और एक दूसरे को काटती हुई हो, ऐसे बन गई फिर ऐसे ऐसे, तो यह क्या कहलाता है, तो यह क्या कहलाता है, मोठड़ा कहलाता है। यदि लहरिये पर दो धारियां और दोनों आपस में क्या है, काटती हो, तो मोठड़ा, मोठड़ा की पगड़ी भी पहनी जाती है ना, कब पहनी जाती है, विवाह में। किस प्रकार के लहरिये में चमकदार गुलाबी रंग की धारियां होती है, किस लहरिये प्रकार के लहरिये में चमकदार गुलाबी रंग की धारियां होती है, तो किस में होती है, जो राजशाही लहरिया होता है उसमें चमकदार गुलाबी धारियां होती है। समुद्र लहर का लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है, अब जो समुद्र लहर का लहरिया है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर का लहरिया प्रसिद्ध है। लहरिया के सूट वगैरह साड़ियां वगैरह भी जयपुर में बहुत अच्छी मिलती है। अब बद तकनीक की बंदेज चुनरी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो जो बंदेज चुनरी है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, जोधपुर की। बंदेज कहाँ का प्रसिद्ध है, जोधपुर का, और लहरिया कहाँ का, जयपुर का। अब नेक्स्ट है, किस प्रकार वस्त्र वर्षों तक सुगंधित रहता है, यानी जो राजा महाराजा थे उनके कई वस्त्र थे तो वो वर्षों तक सुगंधित रहते थे, तो किस कारण रहते हैं, उसमें क्या मिलाया जाता है, मल्लागिरी एक कोई पदार्थ है उसके कारण ये क्या रहते हैं, सुगंधित रहते हैं और कटते नहीं है। अमोआ वस्त्र का प्रयोग कौन करते हैं, एक अमोआ वस्त्र है उसका प्रयोग कौन करते हैं, जो शिकारी लोग होते हैं वो अमोआ वस्त्र का प्रयोग करते हैं। अमोआ वस्त्र का प्रयोग कौन करते हैं, शिकारी। अब अजरक प्रिंट की छपाई के लिए प्रसिद्ध है, अब अजरक प्रिंट है वो सब कहाँ की छपाई प्रसिद्ध है, बाड़मेर की। सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया हुआ है कि अजरक प्रिंट की छपाई कहाँ की प्रसिद्ध है, बाड़मेर की। अजरक प्रिंट में किस रंग का प्रयोग होता है, जो अजरक प्रिंट है उसमें किस रंग का प्रयोग होता है, तो लाल व नीले रंग का प्रयोग होता है। और अजरक प्रिंट है वो कहाँ की है, बाड़मेर की। अब नेक्स्ट है, बगरू की प्रिंट में किस रंग का प्रयोग मुख्य रूप से होता है, जो बगरू की प्रिंट है उसमें, बगरू कहाँ है, जयपुर का ये एक स्थान है कि बगरू में प्रिंट किस रंग का प्रयोग मुख्य रूप से होता है, तो कौन से रंग का होता है, काला व लाल रंग का होता है। और जो अजरक प्रिंट थी उसमें किसका होता है, लाल व नीला, और जो बगरू है लाल व काले रंग का प्रयोग होता है। मसूरिया कपड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है, जो मसूरिया कपड़ा है वो कहाँ का है, कैथुन कोटा का यह प्रसिद्ध है। तनसुख मलमल कहाँ की प्रसिद्ध है, कौन सी मलमल, तनसुख, तो तनसुख मलमल है वो मथानिया जोधपुर की है, कहाँ की है, मथानिया जोधपुर की है। ऊनी कपड़ा टुकड़ी कहाँ बनती थी, जो ऊनी कपड़ा टुकड़ी है वो कहाँ बनती थी, जालोर व मारोट में यह बनती है, यानी ऊनी कपड़ा की जो टुकड़ी है वो कहाँ बनती है, जालोर व मारोट में। कपड़े को काटकर दूसरे कपड़े पर टांग कर सजावट कर कपड़ा बनाना क्या कहलाता है, जैसे ये एक चादर है उसके ऊपर ऐसे लाइनें बना दी तो वहां एक दूसरे कपड़ा की ऐसे उसको टांका जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको चटापटी कहते हैं। कपड़े को काटकर दूसरे कपड़े पर टांकना क्या कहलाता है, चटापटी उद्योग ये कहलाता है। लप्पा लप्पी क्या है, ये भी क्वेश्चन पहले कंपटीशन एग्जाम में पूछा है। लप्पा लप्पी ये क्या है, गोटे का प्रकार है। गोटा क्या होता है, गोटा एक तो सफेद रंग का आता है और एक पीले रंग का आता है, जो महिलाएं क्या है अपनी चुनरी पे ये लगाती है। अब चौड़ा जो गोटा है वो कह रहा है, अब लप्पा लप्पी क्या है, गोटे का प्रकार है। अब जो चौड़ा गोटा है उसको क्या कहेंगे, जो चौड़ा गोटा है उसको चौमास्या कहते हैं, क्या कहते हैं, चौमास्या कहा जाता है। अब नेक्स्ट है, गोटा उद्योग का प्रमुख केंद्र है, जो गोटा उद्योग है उसका प्रमुख केंद्र क्या है, खंडेला सीकर है। अब नेक्स्ट है, अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काटकर कपड़े पर सिलाई की जाती है, इसे क्या कहते हैं,
तो इसे पेच वर्क कहा जाता है। यानी अलग अलग रंग के कपड़ों, वो तो क्या था, कपड़े के ऊपर दूसरा कपड़ा लगाना, चटापटी हो गया। अब ये क्या है कि अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काटकर कपड़े पर सिलाई की जाती है, उसे क्या कहा जाता है, पेच वर्क कहा जाता है। पेच वर्क की ये चादरें भी बनती है और ये काफी महंगी भी होती है। अब नेक्स्ट है बोर, बोरला, रखड़ी, टिकड़ा आदि आभूषण पहने जाते हैं। अब ये रखड़ी है तो राजस्थान में ग्रामीण परिवेश में काफी पहनी जाती है। तो ये रखड़ी कहाँ पहनी जाती है, तो यह सिर के आभूषण है। कौन कौन से, बोर, बोरला, रखड़ी, टिकड़ा। अब आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है कि अजरक प्रिंट, कौन सी प्रिंट, अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है और इसका मुख्य स्थान कौन सा है, यह आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब नेक्स्ट है कि थमण्यों, थेड्यो, मुठड़ा आदि आभूषण है। यानी थमण्यों, थेट्यो और मुठड़ा ये आभूषण किसके हैं, कंठ के हैं। अब नेक्स्ट है तुलसी, बजंटी, हालरो, हासली। हंसली कहाँ पहनी जाती है, गले में। ग्रामीण परिवेश में जो जाट महिलाएं हैं वो जाटों के ये प्रमुख आभूषण है उनका हंसली, सोने का ये बनाई जाती है, आदि आभूषण पहनते हैं। तो अब तुलसी हो गई, मटरमाला हो गई, ये किसके हैं, गले के आभूषण। तो किसके हैं, तुलसी, बजंटी, हालरो और हासली ये किसके हैं, गले के आभूषण है। अब नेक्स्ट है कर्णफूल, पीपल पत्र, जेला, लटकन आदि आभूषण है। अब ये पीपल पत्र है ये किसके हैं, कान के आभूषण। कर्णफूल आ गया, कर्ण किसको कहते हैं, कान को। तो कर्णफूल, पीपल पत्ता, जेला, लटकन एक भी अगर आपको आता है तो ये आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कंकण, मोकड़ी, कातरिया, नोगरी आदि आभूषण पहने जाते हैं। अब कौन कौन से आभूषण है, कंगन। कंगन कहाँ पहना जाता है, कंगन कह दो, चूड़िया कह दो, कंगन कहाँ है, हाथ में। अगर एक आ रहा है तो अपने आप क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। मोकड़ी जो राजपूती महिलाएं होती है वो हाथों में ये पहनती है। अब नेक्स्ट है हथपान, बिंटी, दामना। अब बिंटी कहाँ पहनते हैं, पुरुष भी पहनते हैं और महिलाएं भी। तो बिंटी कहाँ पहनी जाती है, उंगलियों में पहनी जाती है। पायल, जिसे हम पायल हो गया, कड़ा, लंगर, पाजेब। तो पाजेब तो सभी की माताएं भी पहनती है और जो लड़कियां हैं वो भी। तो सभी को ध्यान आ जाएगा कि पाजेब कहाँ पहनी जाती है, पाजेब पैरों में पहनी जाती है। कौन कौन सा हो गया, पायल, कड़ा, लंगर, पाजेब। अब नेक्स्ट है नथ, बेसर, बारी, भोगली आदि आभूषण है। तो ये आभूषण किसके हैं, नाक के आभूषण है। अब नेक्स्ट है कंदोरा, कंदोरा व करदनी। जो करदनी होती है वो कहाँ पहनी जाती है, कमर में पहनी जाती है। तागड़ी हो गई, महिलाएं जैसे सोने और चांदी की तागड़ी पहनती है। कंदोरा व करदनी कहाँ पहनी जाती है, कमर में पहनी जाती है। दांतों में सोने की परत की खोल बनाकर चढ़ाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, तो कई महिलाएं होती हैं उनके दांतों में क्या होती है, सोने की एक परत होती है, तो उसको क्या कहा जाता है, रखन कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं, रखन कहते हैं। अब किसी स्त्री द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना। अब जैसे दांत टूट गया और कई बार इतनी छोटी जगह होती है कि उसमें दूसरा दांत नहीं लगेगा, तो उस वहां क्या करते हैं, सोने की ऐसे कील उसमें दबा दी जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको चूप कहते हैं। गाना भी है कि तेरे चूप जड़ा दूंगा, ऐसे कुछ महिलाएं, ग्रामीण परिवेश की महिलाएं ये गाती है कि किसी स्त्री द्वारा दांतों के बीच में सोने की जो कील जड़वाना क्या कहलाता है, चूप कहलाता है। इनमें से सिर पर पहनने जाने वाला आभूषण कौन सा है, जो सिर पे क्या पहना जाता है, सिसफुल है, वो कहाँ पहना जाता है, सिर पर पहना जाता है। इनमें से कंठ में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है, सिसफुल, ये कहा गया सिर पे, झालरा, पोत, हमेल, तो कौन सा है, तो झालरा है वो कंठ में ऐसे पहना जाता है। हमेल कहाँ पहनी जाती है, गले में पहनी जाती है, ऐसे ऐसे पान के पत्ते की इसमें आकृति होती है। जो कंठ में क्या पहना जाता है, झालरा कंठ में पहना जाता है। अब इनमें से गले में पहने जाने वाला आभूषण है, तो गले में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है, जो पोत है वो किस में पहने जाता है, गले में पहने जाने वाला आभूषण है। ठुस्सी आभूषण, ठुस्सी, चंपाकली, मटरमाला, तो ये किसके आभूषण थे, ये कंठ के आभूषण है। ठुस्सी आभूषण किसका है, कंठ का। अब नेक्स्ट है कानों में
पहने जाने वाले आभूषण किस विकल्प में है? अब कानों में कौन कौन से आभूषण पहने जाएंगे? तो कानों में टोंटी, अंगोटिया, फूल, झुमका और लटकन। झुमका कहते ध्यान आ गया कि कानों में कौन सा आभूषण पहने जाएगा? टोंटी, अंगोटिया, फूल, झुमका और लटकन। ये कहाँ पहने जाते हैं? कानों में। अब नेक्स्ट है गले में पहने जाने वाले आभूषण किस विकल्प में है? अब गले में जो आभूषण पहने जाते हैं वो कौन से हैं? तिमणिया, चंद्रहार, हासर, हांकर और चंपकली। चंपाकली होगी। ये गले में कौन कौन से हो गए? तिमणिया हो गया, चंद्रहार हो गया, हासिल हो गई और चंपकली ये हो गई। अब नेक्स्ट है हाथों में पहने जाने वाले आभूषण किस विकल्प में है? यानी जो हाथों में पहने जाते हैं। अब इसको आप देखोगे, अब तिमणिया, चंद्रहार, हाकर और चंपकली ये कहाँ पहने जाते हैं? गले के आभूषण है। किसके आभूषण है? गले के। अब टोटी, अंगोटिया, फूल, झुमका। झुमका कहाँ पहना जाता है? कान में। अब मोकड़ी, चांट, गोखरू, चूड़ी। चूड़ी कहाँ पहनी जाती है? हाथ में। अब कांटा, चुन्नी, चौंप, भंवरकली और भोकली। तो ये किसके आभूषण है? ये नाक के हैं। कांटा कहाँ पहना जाता है? नाक में। और तो ये हाथ वाले कौन से हो गए? सी ऑप्शन क्या है? मोकरी, मोकड़ी, चांट, गोखरू, चूड़ी, कातिया। ये किसके आभूषण हैं? ये हाथों के आभूषण हैं। नाक में पहने जाने वाले आभूषण किस विकल्प में है? यानी जो नाक से पहने जाने वाले आभूषण है वो कौन से हैं? नाक में पहने जाने वाले आभूषण है कांटा, चुन्नी, चौंप, भंवरकड़ी और भोगली। अब नेक्स्ट है पाँव में पहने जाने वाले आभूषण किस विकल्प में है? यानी पाँव में पहने जाने वाले कौन कौन से हो गए? पायजेब, कड़ा, लंगर, झांझर, नेवरी। अभी जो रीट रद्द हुई थी उसमें भी एक क्वेश्चन आया था, वो इसी बुक से पूछा गया था। नेवरी पूछा था, पता नहीं क्या था उसमें, अब मुझे वो क्वेश्चन ध्यान नहीं आ रहा। तो आप ये बुक भी अगर आपके पास है तो जरूर इसको पढ़े। अब दामना आभूषण पहना जाता है, तो दामना आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? अंगुली में पहना जाता है। दामना कहाँ पहना जाता है? अंगुली में। अब जो सरी आभूषण, जो सरी आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? गले में पहना जाता है। अब मादलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? जो मादलिया है वो कहाँ पहनती है? ग्रामीण परिवेश में से होता है। ये एक सोने की परत होती है, तो इसमें अंदर उस पता नहीं उसमें क्या डला होता है, ऐसे मोटा सा होता है। तो ये मादलिया कहाँ पहनती है? गले में पहना जाता है। जो पुराने जो गहने थे वापिस उन्हीं का ही ट्रेंड आ गया है। लाख से निर्मित चूड़ी कहलाती है। जो लाख से निर्मित चूड़ियां हैं वो क्या कहलाती है? वो मुर्गियां कहाँ पहनी जाती है?